तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, तो सुनियो और कन्वे का फाइट हो रहा था। तो कन्वे का स्पीड इतना था कि सुनियो को पता ही नहीं चला कि कन्वे कब उसे काट दी। और इसे देखकर सुनियो हैरान भी हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। तो सुनियो कहता है कि तुम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। तो कन्वे कहता है कि कौन? मैं ट्रिक? गंदा झूठ बोल रहे हो ब्रदर तुम। और ऊपर से ये सब जेवेनिल और रिचल देखती है और जेवेनिल भी सोचती है कि ये बच्चा कितना अच्छा खेल रहा है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कन्वे और सुनियो को फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनियो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये स्पीड स्वॉर्ड मुझे मार पाएगा? तो कन्वे भी इसका जवाब देता है कि इससे आपका कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं अगर मेरा स्पीड आपको मार नहीं पाया तो सुनियो कहता है कि ये मेरा पहला मौका था जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो मौत के लिए बेपरवाह था। तो लीडर ऊपर से ये इन दोनों को फाइट देखकर हैरान हो जाता है। तो लीडर पूछता है कि मैदान पे ये दो जो प्लेयर है, क्या ये क्रेन और मास्टर जिलाओ का स्टूडेंट है? एक मास्टर कहता है कि सुनियो मास्टर क्रेन का स्टूडेंट है और कन्वे मास्टर जिलाओ का स्टूडेंट है। वो दोनों काफी क्वालिफाइड है, वो दोनों डिजर्व करता है डीपर ट्रेनिंग। तो उसके बाद मोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोंग कहता है कि अमितावा ये दोनों स्टूडेंट कंग्यून गेट का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। मुझे जानना है कि क्या कॉन्वे ये वही है जिसके पास ग्रीन स्वॉर्ड है? तो मास्टर जिलो वही पर खड़ा होता है। तो मास्टर जिलो मोंग का बात को पकड़ता हुआ बोलता है कि अब सही है, बताइए क्या मैटर है? तो मोंग कहता है कि ये कहने में मुझे बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन कॉन्वे का ट्रेनिंग सुनियो से कम हुआ है। लेकिन असली लड़ाई में मैं देख सकता हूँ कि कन्वे का तलवार सुनियो की तुलना में बहुत ही फास्ट है। तो उसके बाद लीडर कहता है कि सच में कॉन्वे का मूव और स्वॉर्ड का ट्रिक बहुत ही रेयर है। और तभी मास्टर केन कहता है कि ये देखो कॉन्वे ने सील्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। उसके बाद कॉन्वे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉन्वे कहता है कि अब बहुत टाइम हो गया, अभी देखो मैं क्या कर सकता हूँ सुनियो। तो सुनियो भी कहता है कि दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने ट्रिक इस्तेमाल मत कर। तो कॉन्वे कहता है कि आपको ऐसे बोलता हुआ देखकर मुझे बहुत ही हंसी आ रहा है। सुनियो अभी मुझे देखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तो उसके बाद कॉन्वे उसका 1000 स्वॉर्ड मूव को इस्तेमाल करता है। तो कॉन्वे सुनियो को कहता है कि ब्रो ये मत कहना कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, मैं आपको पहला कदम उठाने दूंगा। तो सुनियो भी कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप 1000 स्वॉर्ड मूव से मुझे हरा दोगे? अब कच्चा खिलाड़ी हो, अब मुझे दिखाने दो रियल 1000 स्वॉर्ड मूव को। तो सुनियो भी उसका 1000 स्वॉर्ड मूव को इस्तेमाल करता है, जो कि तेजी से कन्वे की तरफ आने लगता है। तो ऊपर से जेवेनिल सुनियो का 1000 मूव देखकर कहती है कि वो 1000 स्वॉर्ड मूव को इस्तेमाल किया है, ये कितना कूल है। उसके बाद सुनियो कन्वे को दिखाता है उसका 1000 स्वॉर्ड मूव और कहता है कि अब इसे देखो, इसे कहता है रियल 1000 स्वॉर्ड मूव। अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा ऐसा गंदी सी पोज। तो कन्वे भी कहता है कि भाई मुझे लगता है कि आप क्यों जंगली की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस स्पिरिचुअल तलवार को कंट्रोल करने की कोई क्षमता ही नहीं है, इसलिए आप इन सबको एक साथ किए, है ना? और ये बात सुनकर सुनियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फिर कन्वे सुनियो को गुस्सा दिलाने के लिए ये बोलता है कि क्या मैंने सिर्फ आपको बोला कि पहला कदम उठाना है और एक शर्मिली लड़की की तरह ये काम कर रहे हो? सुनियो क्या तुम मुझसे डरते हो, इसलिए आप ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हो? और ये बात सुनकर सुनियो फिर से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे बात करने की, अभी ये लो। और कन्वे की तरफ उसका 1000 स्वॉर्ड मूव बढ़ता है और कन्वे कहता है कि चलो अभी मेरा टाइम, इट्स माय शो टाइम। तो उसके बाद कन्वे सुनियो को स्पिरिचुअल 1000 स्वॉर्ड मूव को एक साथ तोड़ देता है और सुनियो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या? और सुनियो उसका 1000 स्वॉर्ड मूव को वापस बुलाता है और कन्वे कहता है कि अभी भागना चाहते हो क्या? तो उसके बाद सुनियो का कुछ ही स्पीड स्वॉर्ड वापस आता है। तो कन्वे कहता है कि ब्रो क्या ख्याल है तुम्हारा मेरा 1000 स्वॉर्ड मूव के बारे में? तो उसके बाद सुनियो और इंतजार नहीं कर पा रहा था कन्वे को सबक सिखाने के लिए, तो अभी सुनियो इस्तेमाल करता है डर्ट कटर मूव। उसके बाद कन्वे सुनियो की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आपको निर्देश करने के लिए खेद है, आप शुरू करने से पहले ही आपको पीटा जाएगा। तभी कन्वे एक जगह पर स्टक हो जाता है, यानी कि कभी मूव नहीं कर पा रहे। तो कन्वे नीचे की तरफ देखता है तो किसी चीज ने उसके पाव को रोक लेते हैं। तो अभी सुनियो कहता है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। तो उसके बाद कन्वे थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। तो ये सब कन्वे का दोस्त लोग और चियारा भी देखती है। तो एक दोस्त बोलता है कि वो क्यों रुका, अगर एक बार वो रुक गया तो सुनियो उसका ट्रिक इस्तेमाल कर पाएगा। तो ब्रदर चू कहता है कि गाइस कॉन्वे का पैर को देखो, उस गधे सुनियो ने सस्ते शॉट का इस्तेमाल किया। तो उसके बाद चियारा सोचने लगती है कि फिर से ये नहीं, ये टाइगर जाओ के खिलाफ भी ये किए थे, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुनियो इतना नीचे गिर जाएगी। तो मैं एक इंसान का फेस देखकर उसका माइंड नहीं पढ़ सकती, उसको शर्म आना चाहिए कि वो कन्वे के ऊपर डर्टी ट्रिक इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद मीना चैंगलू को पूछती है कि सुनियो एग्जैक्टली क्या कर रही है? तो चैंगलू कहता है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन दोनों की पता है कि वो दोनों क्या कर रहा है। वैसे भी ऐसा लगता है कि अगर कन्वे जल्दी से जल्दी इससे नहीं छूटा तो सुनियो उसका नेक चेस कर देगा और कन्वे नहीं बच पाएगा। तो उसके बाद कन्वे को दिखाया जाता है। तो कन्वे कहता है कि ब्रो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि तुम ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करोगे। और सुनियो भी कहता है कि ये मैं हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। फिर से कन्वे कहता है कि ब्रो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से अगर 1000 स्वॉर्ड मूव को इस्तेमाल करूं? तो सुनियो कहता है कि तुम अभी मूव भी नहीं कर सकते हो, तो तुम कौन सा ट्रिक अभी
इस्तेमाल करोगे। अभी ग्रेट कटर का स्ट्राइक देखो, तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। और कन्वे के खिलाफ ग्रेट कटर स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है और इधर चीख कर चैंगलू कहने लगता है कि ये उसे मार डालेगा। तो चैंगलू सिस्टर पैनी को कहता है कि तुम इसे क्यों मदद नहीं करते हो। तो सिस्टर पैनी कहती है कि मेरा उस पर भरोसा है। तो उसके बाद सुनियो का ग्रेट कटर मूव कन्वे की तरफ आने लगता है। तो कन्वे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इससे मुझे डरा सकते हो। तो उसके बाद कन्वे कुछ नहीं कर पाता और कन्वे का हाथ कट जाता है। कन्वे को चारों तरफ से कटने लगता है और तभी अचानक से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। तो ऊपर से ये कन्वे का दोस्त लोग ये देख रहा था तो सब लोग कहता है कि सब लोग यहाँ आ जाओ, ये से कोई मत जाना। और उसके बाद कन्वे धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगता है और एकदम से नीचे की तरफ गिर जाता है और सुनियो मुस्कुराकर कहने लगता है कि ही इज फिनिश्ड। और तभी अचानक से कन्वे खड़ा हो जाता है और ये देखकर पेनी गर्ल, ज़बेनिल, ब्रदर जू और इजल देखकर हैरान हो जाती है। तो चियरा कहती है कि कन्वे, और तभी कन्वे की तलवार से कुछ एनर्जी निकलने लगता है और कन्वे जोर जोर से सांस लेने लगता है। और सुनियो ये देखकर खुद को विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तो सुनियो कहता है कि तुम खड़े कैसे हो गए। तभी कन्वे को कुछ अलग ही शक्ति महसूस होता है। कन्वे का पीछे कोई तो होता है। तो वो सुनियो कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तुमको क्यों कुछ नहीं हुआ। तो सुनियो फिर से कहता है कि मैं और एक बार तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, द ग्रेट कार्ड। और सुनियो फिर से कन्वे की तरफ अटैक करता है, लेकिन इस बार सुनियो का अटैक कन्वे के अटैक के सामने टिक नहीं पाया और कन्वे का अटैक सीधा आकर सुनियो पर लगता है और सुनियो हेल फेल करके पुकारता है और फिर सुनियो नीचे की तरफ गिर जाता है और बड़ा सा एक धमाका हो जाता है। और ये देखकर कुछ डिस्क्लिप कहने लगता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और तभी सुनियो खत्म हो जाता है। तभी मास्टर दौड़ के आता है और आकर बोलता है कि सुनियो के साथ क्या हुआ। तो और एक मास्टर कहता है कि डोंट वरी, ही जस्ट पास्ड आउट। और तभी मास्टर अनाउंस कर देता है कि द विनर इज कन्वे। सभी कन्वे उसकी तलवार की तरफ देखता है और उसका आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है। उसके बाद कन्वे भी नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका ज्यादा शक्ति इस्तेमाल हुआ है। और ये देखकर मास्टर भी दौड़ के आने लगता है और कहता है कि कन्वे आर यू ओके। और दूर से ये चियरा और ब्रदर जो देखकर खुद को संभाल नहीं पाते हैं तो वो दोनों भी कन्वे को पुकारते हुए कन्वे के पास आता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म।